Hello students, in the last video we studied your class 9th chapter number 17. The name of the chapter was On Saying Please, written by A.G. Gardiner. Now in this video we are going to study the question answers of this chapter. We have studied that all A.G. Gardiner wanted to explain us that being polite is not a crime. Being polite can earn you respect, and as well as the life will be so easy if you give respect to others. And saying please is not just kind of thing that you can't do the thing. तो बहुत ही इजीली चीज़ होती है कि अगर आप किसी से प्लीज़ कहते हैं तो कितनी अच्छी सी वो बात हो जाती है, आप कितने पोलाइट हो जाते हैं, सामने वाला उसका भले ही रूड व्यवहार दे लेकिन आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी अगर आप सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और रूड व्यवहार नहीं करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 25 words question answers. Distinguish between a legal and moral offense. लीगल ऑफेंस, लीगल अपराध क्या होते हैं, मोरल ऑफेंस, नैतिक अपराध क्या होते हैं। अ लीगल ऑफेंस हैज़ द सैंक्शंस ऑफ लॉ। अगर आप लीगल ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। वन हु स्टील्स और मेक फिजिकल असॉल्ट, जो आदमी चोरी करता है, फिजिकल असॉल्ट करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, वो आदमी लीगल ऑफेंस कर रहा है। मोरल ऑफेंस क्या होता है, डज नॉट हैव द सैंक्शंस ऑफ लॉ। मोरल ऑफेंस के लिए कोई लॉ नहीं बने हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। इसमें आपके बिहेवियर का स्टैंडर्ड आता है, सिद्धांत आते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। इसमें कोई फिजिकल इंजरी शामिल नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम एग्जाम्पल ऑफ बैड बिहेवियर दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर लॉ। हमें कुछ एग्जाम्पल देना है बुरे बर्ताव के जिन्हें कानून अपराध नहीं कहता है या कानून में इसके लिए कोई सज़ा नहीं है। आप अगर ये चीज़ें करोगे तो कानून आपको सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये बुरे माने जाएंगे, बुरा बर्ताव माना जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ना। फर्स्ट इज़ सम पीपल सिट ऑन सीट्स रिजर्व फॉर लेडीज़। कुछ लोग बसों में, ट्रेनों में जो लेडीज़ सीट रिज़र्व होती है उस पर जाके बैठ जाते हैं। दे शो देयर बुली एटीट्यूड्स। वो लोग अपना बुली एटीट्यूड, बुली मतलब किसी को डराना, धमकाना, चमकाना, वो अपना ये एटीट्यूड दिखाते हैं। व्हेन दे आर आस्क्ड टू लीव द सीट, जब उनसे सीट छोड़ने को कहा जाता है तो वो बुरा बर्ताव करते हैं। सम सिली बॉयज टीज द ओल्ड पीपल। कुछ बेकार से लड़के होते हैं जो बूढ़ों को परेशान करते हैं। सम पर्सन मिसगाइड्स अदर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को भ्रमित करते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। सम ब्रेक द क्यूज। कुछ लोग लाइन तोड़ते हैं। सम डू नॉट यूज़ देयर हैंकाचीफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। कुछ लोग अपने रुमाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब वो खांस रहे होते हैं या छींक रहे होते हैं। सच एक्टिविटीज़ ऑफ बैड बिहेवियर आर नॉट पनिशेबल बाय लॉ। ये बुरे बर्ताव हैं, लेकिन हाँ, इनके लिए कानून में कोई सज़ा नहीं है, कानून इनके लिए आपको सज़ा नहीं दे सकता। अगेन डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड इफ़ेक्ट ऑफ गुड मैनर्स। आपको अच्छे मैनर्स के इफ़ेक्ट और उसका महत्व बताना है। गुड मैनर्स मेक आवर सोशल कॉन्टैक्ट मोर फ्रेंडली। अच्छा बर्ताव जो होता है वो हमारे सोशल कॉन्टैक्ट को, हमारे सामाजिक जो कॉन्टैक्ट है उसको और फ्रेंडली बनाता है, दोस्ताना बनाता है। एंड कोऑपरेटिव, और सहयोगी भी बनाता है। अ चीयरफुल फेलो अफेक्ट आवर मूड लाइक अ फाइन डे। एक अच्छा दोस्त जो खुशनुमा हो, चीयरफुल हो, वो हमारा मूड बना देता है, हमारा दिन बन जाता है पूरा। कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट काउंट्स अ लॉट इन लाइफ। किसी से विनम्रता रखना है ना, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं लेकिन ज़िंदगी में इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अ सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन विंस द हार्ट्स ऑफ अदर। एक सॉफ्ट आराम से बात करने वाला शख्स दूसरों का दिल जीतता है। वी शुड यूज़ पोलाइट वर्ड्स। हमें आराम से, विनम्रता से बात करना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे थैंक यू, प्लीज़, है ना। अ गुड मैनर्ड पर्सन इज़ ऑनर्ड एवरीवेयर। और एक ऐसा शख्स जिसके मैनर्स अच्छे होते हैं उसका हर जगह सम्मान किया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस ऑन द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ द टू गुड मैनर्ड कंडक्टर्स। हमने चैप्टर में दो तरह के कंडक्टर्स का एग्जाम्पल देखा, लिफ्टमैन था, कंडक्टर था, है ना। तो अच्छे टेम्पर का, है ना, विनम्रता का समाज में क्या प्रभाव होता है, इस पर प्रकाश डालना है। गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस हैव मैजिकल पावर्स इन विनिंग अदर्स हर्ट्स। अच्छा टेम्पर होना, दया होना, है ना, ये दो जादुई शक्तियाँ हैं जिससे हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं।
दे मेड द थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रेवलिंग पब्लिक, है ना। ये जो कंडक्टर्स का एग्जांपल हमने चैप्टर में देखा था, इनका काम होना चाहिए कि जो ट्रेवल कर रहे हैं पब्लिक, उनके, है ना, खुशनुमा बना के रखे। वन डे द ऑथर बोर्डेड अ बस, हमने एक एग्जांपल देखा था जब लेखक ने एक दिन एक बस बोर्ड करी या बस पे चढ़ा वो। ही हैड नो मनी इन द पॉकेट, उसके पॉकेट में कोई मनी नहीं थी। द कंडक्टर गेव हिम अ टिकट फॉर हिज डेस्टिनेशन, कंडक्टर ने पैसे, है ना, उसकी बात को समझा, पैसे नहीं लिए और उसे जहाँ जाना था उसके लिए टिकट दे दिया, है ना, बदले में पैसा भी नहीं लिया। अनदर डे द कंडक्टर्स हैवी बूट्स ट्रेम्पल्ड द ऑथर्स टू, एक दिन ऐसा हुआ कि उसी कंडक्टर का पाँव लेखक के पाँव पे अंगूठे पे पड़ गया, अंगूठा दब गया, जोर से दर्द हुआ लेखक को, लेकिन कंडक्टर को सॉरी लगा, उसने सॉरी कहा, है ना। इस तरह से जो कंडक्टर का अच्छा व्यवहार था, उसने सारे पैसेंजर्स को कंफर्टेबल बना दिया था। एवरी पैसेंजर हैड अ वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर हिम, और हर पैसेंजर के लिए उसके दिल में एक जगह थी, है ना। इससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेचुरल कर्टसी, हाउ डज इट अफेक्ट द सोसाइटी। नेचुरल कर्टसी क्या होती है, इससे समाज कैसे प्रभावित होता है। सेइंग थैंक यू और प्लीज़ आर नेचुरल कर्टसीज, किसी से थैंक यू कहना, किसी से प्लीज़ कहना, ये नेचुरल कर्टसीज होती है। दे आर ऑफ ग्रेट यूज़ इन सोसाइटी, समाज का इसमें काफ़ी महत्व है। इवन द लिफ्टमैन डिज़ायर्ड टॉप प्लीज़, है ना, एक लिफ्ट के चलाने वाले को भी, है ना, ये सुनना होता है कि टॉप पे चलो प्लीज़। जब वर्ड प्लीज़, है ना, उसके मुंह से नहीं निकलता है सामने वाले के मुंह से, तो उसे लिफ्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। दिस स्मॉल कर्टसीज मेक आवर सोशल लाइफ प्लीजेंट एंड बियरेबल, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, ये हमारे जीवन को आसान बनाती है, खुशनुमा बनाती है ना। देट ऑल्सो मेक आवर सोशल कॉन्टैक्ट मोर फ्रेंडली, इससे हमारा सोशल कॉन्टैक्ट फ्रेंडली बनता है, आसपास के लोग हमारे कोऑपरेटिव हो जाते हैं, हमसे सहयोग करते हैं। कर्टेसियस वर्ड्स हेल्प अस इन द लीडिंग आवर लाइफ स्मूथली, और ये अच्छे शब्द जो होते हैं, इससे हमारा जीवन आराम से चलने लगता है, स्मूथली चलने लगता है। हाउ कुड द लिफ्टमैन टेक अ पोलाइट एंड इफेक्टिव रिवेंज, आपको क्या लगता है जो लिफ्ट वाला था वो कैसे एक अच्छा रिवेंज प्रतिशोध ले सकता था, लेकिन उसने गलत किया था। द लिफ्टमैन बिकेम एग्रेसिव व्हेन द पैसेंजर डिड नॉट अटर द वर्ड प्लीज़, लिफ्ट का जो चालक था वो गुस्से में आ गया जब सामने वाले ने, जो लिफ्ट में चढ़ने वाला पैसेंजर था, उसने प्लीज़ नहीं कहा। बहुत ही छोटा सा मुद्दा था, वो इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन इससे, है ना, ही हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द पैसेंजर, उसने पैसेंजर की फीलिंग को हर्ट किया। इट शोज़ द लिफ्टमैन वॉज नॉट अ मैन ऑफ फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग नेचर, इससे पता चलता है कि जो लिफ्ट चालक था वो भूलने वालों में से और माफ़ करने वालों में से नहीं था। वो रूड था, बुल्ली नेचर दिखाना चाहता था, है ना। वो पोलाइटली भी कह सकता था कि आपको प्लीज़ बोलना चाहिए, है ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन आते हैं अब हमारे। सजेस्ट सम वेज टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट गुड मॉरल बिहेवियर्स, हमें कुछ तरीके बताना है जिससे लोग अच्छे गुड मॉरल बिहेवियर के तरीके अपना सकें। मैन बाय नेचर इज़ ऑलवेज गुड, देखो हर इंसान नेचर से तो अच्छा ही होता है। सर्कमस्टांसेस मेक हिम बैड, लेकिन हालात उन्हें बुरा बना देते हैं। इफ़ समबडी रिजॉर्ट्स टू बैड बिहेवियर, अगर किसी का बर्ताव बुरा है, गिव हिम इंस्ट्रक्शन टू मेंड हिज वेज, तो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो अपने रास्तों को सुधार ले। टेल हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल कर्टेसीज इन सोशल लाइफ, हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का महत्व समझाएं सामाजिक जीवन में। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट स्मॉल कर्टेसीज ऑयल द मशीन ऑफ द लाइफ, हम उन्हें समझाएं कि ज़िंदगी की जो मशीन होती है उसको तेल देने का काम करती है छोटी छोटी, है ना, विनम्रताएँ। एंड मेक इट रन स्मूथली, और ज़िंदगी आसानी से चलने लगती है। इसके अलावा बैड मैनर्स पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जो बुरा बर्ताव होता है वो हमारी ज़िंदगी में जहर घोल देता है। सारे ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर, है ना, ये सब कैलेंडर में जितने क्राइम होते हैं उससे ज़्यादा है। वी कैन कन्विंस बैड मैनर्ड पर्सनस विद पोलाइट वर्ड्स, और अगर हमें ऐसे लोगों से ट्रीट करना है जो बुरे शब्द कहते हैं तो हमें पोलाइटली उनसे बात करनी चाहिए। अगला है डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ द पुलिस एंड लॉ इन द सोसाइटी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही कवर करना है। इंडिया हैज़ बिकम अ लैंड ऑफ लॉलेसनेस, अगर हम अपने समाज में देखें तो भारत गैर कानूनी चीज़ों का गढ़ बन चुका है। सारे क्राइम होते हैं यहाँ पे। ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम टेक प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट्स,
दिन की रोशनी में सारे अपराध होते हैं, मिलावट, ब्राइबरी, रिश्वतखोरी, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, किडनैपिंग, रेप, रॉबरी, डकैती, सब कुछ होता है, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एवरीबडी हैज़ बिकम करप्ट फ्रॉम पियून टू मिनिस्टर। हर कोई, पियून से लेके मिनिस्टर तक, सब करप्ट हो चुके हैं, कोई कानून से नहीं डरता है। लाइफ ऑफ द कॉमन मैन हैज़ बिकम अनसेफ एंड सेल्फिश। इंसान की ज़िंदगी असुरक्षित हो चुकी है, स्वार्थी हो चुकी है। लॉ हैज़ ब्लंट टीथ, है ना, और हमारे कानून के दांत जो हैं वो बिल्कुल नुकीले नहीं है, ब्लंट है। इवन द कोर्ट हैज़ बिकम करप्ट, कोर्ट भी करप्ट हो चुका है। देयरफॉर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पुलिस और लॉ हमारे समाज में हो और अच्छे हों। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।